अमा वसुंधरे ज्योति अमावस्या युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया, मेरे राम आया, मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया, मेरे राम आया, मेरे राम। जिस राह में तेरा मिलन हो रघुवर, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। राहे में तेरा मिलन हो प्रभुवर, उस पर कदमों में बढ़ाओ। फूलों से खारों से पतझड़, पहाड़ों से फूलों से खारों, पतझड़ पहाड़ों मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाओ। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया, मेरे राम आया, मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से मिलते हुए को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया, मेरे राम आया मेरे राम आया। मेरे राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। तो राम जी के धरती में प्रकट होने का एक कारण ये भी बना, राजा प्रताप भानु उत्तर प्रदेश में ही जैसे दिल्ली की तरफ जाते हैं तो दिल्ली प्रवेश के पहले एक नया जिला बना है गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा कहते हैं उसको। तो उस गौतम बुद्ध नगर जिला में एनसीआर में जो पहला सेक्टर है उस गांव का नाम है बिसरख। तो रावण के पिताजी का क्या नाम था? रावण के पिताजी का नाम था विश्रवा। विश्रवा जैसे गांव देहात में लोग कहते हैं बिसरखवा। तो वहां पे विश्रवा जी रहते थे। अब दैत्यों का, राक्षसों का तो राज छिन गया था। यक्षों ने सहयोग कर दिया देवताओं का, तो राक्षस पराजित हो गए। राक्षसों ने मंत्रणा बनाई कि कैसे करके देवताओं पर विजय प्राप्त की जाए। तो एक राक्षस ने अपनी कन्या को
विश्वश्रवा ऋषि के पास सेवा शुश्रूषा करने के लिए भेजा। उन्होंने विचार किया कि यदि विश्वश्रवा महाराज जो पुलस्त के पुत्र हैं, यदि वो आशीर्वाद दे दें तो हमारे घर ऐसी एक संतान उत्पन्न हो जाए जो बल में देवताओं से अधिक हो। तो उस केतकी नाम की स्त्री ने महाराज ऋषि विश्वश्रवा की इतनी सेवा की कि अंततः विश्वश्रवा जी को कहना पड़ा, देवी तुम हमसे वरदान मांग लो। तो वो तो चाहती थी कि कब महाराज प्रसन्न होकर के वरदान दे। कहने लगी कि आप यदि देना ही चाहते हैं तो मुझको अपने चरणों की दासी बना ले, मुझको अपनी अर्धांगिनी बना ले। अब विश्वश्रवा जी के और भी पत्नियां थी, लेकिन अपने कहे हुए वचन से कैसे मुकर सकते हैं। वरदान देने को तो कहा ही है। बाद में पता चला कि ये तो राक्षसों की कन्या है। विवाह कर लिया और इसी के गर्भ से रावण और कुंभकर्ण नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। बचपन से ही बड़े शरारती, उद्दंडता करने वाले, खेल खेल में पड़ोसियों के बच्चों को कुएं में फेंक दें, तालाब में डुबो के मार दें, बात बात में हत्या कर दें। लोगों ने शिकायत करी कि आपका पुत्र ऐसे ऐसे कार्य करता है, आप उनको डांटते भी नहीं। तो विश्वश्रवा ने बच्चों की माता को उल्हना दिया। अब वो वैसे भी राक्षसी तो थी, वो नाराज होकर अपने बच्चों को लेके अपने मायके चली गई। नाना के पास रहने लगे तो नाना ने अपनी रक्त संस्कृति के हिसाब से जो विद्याएं पढ़ाई जाती वो सारी राक्षसों की विद्या रावण, कुंभकर्ण आदि को सिखा दी। धीरे धीरे ये जवान हुए, अत्याचार और बढ़ने लगा। तब नाना ने समझाया कि तुम लोग ऐसे तो पराजित हो जाओगे देवताओं से। ऐसा करो, तुम तीनों लोग मिल करके ब्रह्मा जी और भोले बाबा की तपस्या करो। तपस्या से ऐसी ऐसी शक्ति अर्जित करो कि देवता भी तुम्हारे सामने टिक न पावे, पराजित हो जाएं। और ऐसा ही किया। उन तीनों ने मिलकर के इतना घोर तप किया। भोले बाबा कहते हैं पार्वती जी से, देवी हम लोग तो वरदान से बंधे होते हैं, कोई तपस्या करे तो न चाहते हुए भी उसके समीप जाकर हमें उसकी तपस्या का फल देना पड़ता है, वरदान देना पड़ता है। ये विधान है सृष्टि का। तो ब्रह्मा जी जाकर के पूछते हैं रावण से कि हम तुमसे प्रसन्न हैं पुत्र, वरदान मांगो। तो रावण ने सबसे पहले तो मांगा कि हम काहू के मरे न मारे, हमको कोई मार न पावे, हम अमर हो जाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो हमने आज तक किसी को नहीं दिया, तुमको भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे बस का है ही नहीं। किसी को अमर कर देना ये हमारे बस में नहीं है। हमारी सृष्टि में जो जन्मे सो निश्चय नाशे, और जो नाशे सो पुनः प्रकाशे। जिसका जन्म हुआ है उसको तो मरना पड़ेगा। तो रावण ने सोचा कि अगर ये वरदान नहीं मिल रहा है तो ऐसा वरदान दे दीजिए कि बंदर और मनुष्यों के अतिरिक्त सब पर विजय प्राप्त करें।
नर बानर जात दुई बारे। इन दोनों के अलावा तो सब पर विजय मिलेगी। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही हो। अब रावण को लगा कि जब सबको जीत जाएंगे तो बंदर और मनुष्य ये तो हमारा भोजन है। राक्षस लोग मनुष्य और बंदर को तो कच्चा ही चबा के खा जाते हैं, उनसे क्या हारेंगे जब देवता भी न पराजित कर पाएंगे। मन में विचार करने लगा कि अब ब्रह्मा जी की उम्र हो गई है, हमने बढ़िया तरीके से वरदान मांग लिया, बात तो दोनों एक ही हैं। ऐसा रावण ने विचार किया कि हम तो अमर बराबर ही हो गए। अब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास जाते हैं और उसका विशाल काय बदन, उसका शरीर देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमारी सृष्टि में इतना विशाल शरीर वाला कोई है, हमको तो पता ही नहीं था। जितना हम एक दिन बनाते हैं सृष्टि में, उतनी सारी जनता तो ये एक समय के भोजन में ही चबा जाएगा। इतना बड़ा विशाल बदन है उसका, भयंकर शरीर। तब कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सरस्वती को, ब्रह्माणी को आदेश दिया कि तुम इसकी जिह्वा में बैठ जाओ। अब कुंभकर्ण बेचारा तपस्या तो इसलिए कर रहा था कि हमको इंद्रासन मिल जाए, लेकिन वरदान मांगते समय ब्रह्मा जी ने कहा हम प्रसन्न हैं तुमसे, आंखें खोलो वत्स, हमसे वरदान मांगो। तो उसने मांग लिया निंद्रासन। कहना तो चाह रहा था इंद्रासन, पर जीभ लौट गई। इंद्रासन की जगह निंद्रासन, नींद वाला आसन। मतलब मैं 6 महीने सोता रहूं, बस एक दिन जाके। एवं मस्तु कहकर के ब्रह्मा जी जाने लगे तो कुंभकर्ण कहते कि महाराज गलती हो गई। तो बोले अब वरदान तो हमने दे ही दिया है, दोबारा तपस्या करोगे तो फिर वरदान देने आ जाएंगे। विभीषण से भी पूछा कि पुत्र तुमको क्या चाहिए। तो आप तो सब लोग जानते हैं कि विभीषण कितना बड़ा राम जी का भक्त था। उसने राम जी के चरणों की भक्ति मांग ली। मैं नाम के दानव को पता चला कि ब्रह्मा जी से रावण ने वरदान प्राप्त कर लिया है कि हम काहू के मरे न मारे, नर बानर जात दुई बारे। तो उसको लगा कि शायद रक्त संस्कृति को बढ़ाने के लिए, राक्षसों के उत्थान के लिए अब शायद रावण ही आया है। इसलिए उसने अपनी पुत्री, अपनी कन्या मंदोदरी का विवाह रावण के साथ संपन्न कर दिया। अब राक्षसों ने मंत्रणा बनाई कि हम लोगों के रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए। था तो पहले, लेकिन देवताओं के साथ मिलकर यक्षों ने चढ़ाई कर दी थी, तो हमारे उस महल को जीर्ण शीर्ण कर दिया गया, हम लोगों को भागना पड़ा। समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी नगरी, जैसे पाताल में एक भोगपुरी है, जैसे स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, ऐसे समुद्र के बीचों बीच एक टापू में लंकापुरी है। अब उसका राज कौन भोग रहा है? उसमें इस समय रावण का सौतेला बड़ा भाई कुबेर, ब्रह्मा जी के कहने से कुबेर वहां पर अभी यक्षों के साथ रहते। रावण को जब ये बातें सब पता चली तो राक्षसों को लेकर के लंका के ऊपर चढ़ाई कर कुबेर को भगा दिया। बड़ा भाई ही तो था और स्वयं सिंहासन में बैठ गया।
उसका जो विमान था उड़ने वाला वो भी छीन लिया। अब विवाह के पश्चात ऐसे ऐसे राक्षसों को जन्म दिया, जैसे मेघनाद, जिसके डर से देवता अपना आसन छोड़ करके गुफा और कंदराओं में छिप जाते। एक बार तो महाराज रावण ने मेघनाद से कहा कि तुम जाओ दिग्विजय करो। हमने एक बार दिग्विजय की, लेकिन हमारी दिग्विजय सफल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जब हम भूमंडल में धरती को जीतने की आशा रख के चले, तो हमको कई जगह ऐसे ऐसे वीर मिल गए, जैसे राजा बाली। आप लोगों ने सुना होगा, उसने 6 महीने रावण को अपनी कांख के नीचे दबा के रखा। जैसे सहस्त्राबाहु अर्जुन, जिसका वध परशुराम जी ने किया था, उस सहस्त्राबाहु अर्जुन ने भी रावण को पराजित कर दिया था। जैसे महाराज बलि का पुत्र बाणासुर बचपन में बाणासुर इत्यादि वो सब बालकों के साथ खेल खेल रहे थे, तो 10 सिर वाले अजीब जीव को देखकर उन लोगों ने विचार बनाया कि ये भी कोई कीड़े मकोड़ा, कोई पशु ही होगा। उसको बांध लिया, घोड़ों के बीच में बांध के डाल दिया था रावण को। एक जगह तो योगी राज जनक के यहां शास्त्रार्थ की सभा चल रही थी, तो कहते हैं मैत्री, गार्गी, ऐसी ऐसी महिला विदुषी जो ज्ञान में इतनी परिपूर्ण कर दी थी ऋषि मुनियों ने कि रावण को थोड़े ही समय में पराजित कर दिया था। तो रावण अपने बेटा मेघनाद को समझा रहा है कि हमारी दिग्विजय तो संपन्न हो नहीं पाई, पर अब हमारे पास लाखों पुत्र हैं और कई लाख हमारे नाती हैं, पोते हैं। अब सब लोग मिलकर के राक्षसों की सारी सेना लेकर चढ़ाई कर दो। जहां कहीं ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हो, लोग सुख शांति से बैठ के कथा सुने, तो बीच में अत्याचार करो, जाके तितर बितर कर दो, सबको मार दो। कहीं कोई अनुष्ठान न होने पावे, कोई यज्ञ न होने पावे, कोई हवन न कर पावे, कोई भगवान का भजन न कर पावे। ऐसा अत्याचार करने से लाभ क्या होगा? बोले देवता दुर्बल हो जाएंगे, क्योंकि यही सब जब हम तुम करते हैं तो देवताओं को बड़ा बल मिलता है। और जब धरती में प्राणी धर्म नहीं कर पाएगा, गाय की सेवा नहीं कर पाएगा, ब्राह्मण साधुओं की सेवा नहीं कर पाएगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, तो देवता लोग बलहीन हो जाते हैं। कई राक्षस तो इतने दुष्ट कि कहीं कोई साधु मिल जाए तो बताओ साधु के पास क्या होता है? झोली कमंडल में कुछ नहीं मिला तो बोले अपना रक्त ही निकाल के दो। साधुओं का खून निकाल के घड़े में भरने लगे। एक साधु ने तो श्राप ही दे दिया कि हमारे रक्त को जहां रखोगे वहां 12 साल का सूखा पड़ जाएगा। रावण से ये सारी बातें बताई तो रावण ने सोचा क्यों ना इस घड़े को मैं योगी राज जनक की राज्य सीमा के भीतर गाड़ दूं, क्योंकि आदमी से यदि आदमी हार जाए तो उतनी नाक नहीं कटती।
है ना, ज्यादा नहीं लजाता। पर युद्ध में अगर स्त्री पुरुष को पराजित कर दे फिर, तो ये उसके मन में बैठ गया था कि बताओ राजा जनक के दरबार में हमको एक स्त्री ने पराजित कर दिया, इसलिए ज्ञान में तो हम पराजित कर नहीं पाए, कोई ऐसा षड्यंत्र करें कि राजा जनक और जनक के राज में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं पुरुष हैं सब अपने आप ही नष्ट हो जाए। तो कहते हैं उस घड़े को जनक जी की राज्य सीमा के अंतर्गत एक जगह का नाम था पुंडरीक क्षेत्र, उस क्षेत्र में जाके उस घड़े को गाड़ दिया गया, जिसकी वजह से 12 साल का सूखा राजा जनक के यहां पड़ गया। अब देखिए मेघनाथ ने दिग्विजय जब प्रारंभ करी तो समस्त देवताओं को बंदी बना लिया गया। यमराज जो सबके प्राणों को खींचता है उसको तो रावण के पलंग के नीचे जहां पैर किए जाते वहां जाके बांध दिया। पवन देव झाड़ू लगाने लगे दरबार में रावण के यहां, ऐसा कोई देवता न बचा जिसको रावण के पुत्र मेघनाथ ने बंदी न बना लिया। और जब देवराज इंद्र भी बंदी बन गए तब ब्रह्मा जी को लगा कि अब तो हम ही को बोलना पड़ेगा। तो देवराज इंद्र को लिए जा रहा था मेघनाथ बंदी बना के। ब्रह्मा जी बोले रुक जाओ बेटा, तुम्हारे पिताजी को हम ही ने वरदान दिया था, तुम हमको जानते नहीं, हम ब्रह्मा जी हैं, विधाता हैं हम, तुमको जो चाहिए वो हमसे मांग लो, पर ये देवताओं का राजा है, इसको छोड़ दो। मेघनाथ ने कहा बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले बदले में हम तुमको इंद्रजीत नाम देंगे। बोले नाम से क्या होता है, लोग तो जान ही जाएंगे कि हमने इंद्र को पराजित किया। और क्या मिलेगा? बोले और हम ऐसी शक्ति देंगे तुमको जिसका संधान करने पर भगवान ही क्यों ना हो, अगर रात भर टल जाए तो फिर प्रातः काल होते ही उसे कोई बचा नहीं सकता, ऐसी ब्रह्म शक्ति देंगे तुमको। मेघनाथ को लगा कि ये ठीक है, जब कभी इंद्र फिर से हमारा विरोध करेगा तो फिर बंदी बना लेंगे। तो ब्रह्मा जी के कहने से देवराज इंद्र को मेघनाथ ने छोड़ दिया, लेकिन बदले में ब्रह्मा जी से ब्रह्म शक्ति ले ली।